चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम शेयर। अगर आप गेम शेयर सब्सक्राइब ना करें तो फिर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, इसके पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बना दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको और ट्रांसलेट इसे कैसे करेंगे ये आपको बताऊंगा मैं। देखिए, तो जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसमें देखिए मैंने आपको इसके पहले देखिए मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का वीडियो मैंने बताया है। देखिए, तो अब मैं आपको आज बताऊंगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप इसकी पहचान जानिए। पहचान मैंने आपको इससे पहले बता दिया। देखिए, जो फ्यूचर होता है इसकी पहचान कैसे करते हैं। इसके अंत में ग आएगा और इंडेफिनिट के अंत में त आएगा, यानी इसका देखिए जो पहचान हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ती होगी, ये सब आएगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसके बाद मैंने आपको इसका हेल्पिंग वर्ब बताया। देखिए, हेल्पिंग इसमें क्या यूज होता है, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए हमारा क्या है, विल और शैल। देखिए, विल का यूज कहां पर करेंगे, शैल का यूज कहां पर करेंगे। देखिए, ये मैंने आपको बताया इसके पहले वाली वीडियो में। देखिए, शैल का यूज कहां पर करेंगे आप, आई और बी के साथ। बाकी जितना भी सब्जेक्ट होता है सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप आई बी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं तो गलत नहीं होगा। देखिए, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, ये जो हमारा होता है, देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, इसे दोहरा प्रश्नवाचक क्यों बोला गया। देखिए, ये इसमें जो होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड, ये जो होता है किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं। तो अगर बीच में आएगा तो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा एक उदाहरण जैसे वह क्यों जाता है। देखिए, इसमें क्या आया, ये बीच में क्यों क्या हमारा यह है क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। ये अगर किसी वाक्य के बीच में आए तो देखिए, अगर ये बीच में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका कोई ना तो कोई कारण बताते हैं। अगर कारण बताएंगे तो क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, तो इसकी पहचान मैंने आपको बताया है। पहचान देखिए, इसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। देखिए, जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड के बीच में आता है तो वो क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए देखिए ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब देखिए, इसका जो रूल होता है जिसे हम लोग ट्रिक बोलते हैं। देखिए, जो रूल यानी इसे करने का तरीका, आप कैसे करेंगे इसे ये याद में बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जो इसमें अगर जब भी आपको क्वेश्चन मार्क वर्ड जो होता है यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल और शैल। देखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद देखिए हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट यानी अगर नहीं रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखिए, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इट इज और सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए, तो ये हमारा रूल। देखिए, मैंने आज आपको क्या बताया, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, देखिए
इसकी पहचान मैंने आपको बताया क्या कि जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ती होगी, ये सब आएगा तो क्या कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और हेल्प प्रयोग मैंने आपको क्या बताया विल और सेल। विल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे देखिए सेल का यूज पहले जाने। सेल का यूज आई और वी के साथ करेंगे और आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं सबके साथ किसका यूज करेंगे विल का। लेकिन अगर आप आई वी का प्रयोग विल के साथ करते हैं ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट के साथ अगर सेल का यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इसमें मैंने आपको इसकी पहचान बताई, यानी जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका देखिए मैंने आपको रूल बताया। रूल में क्या होता है क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखना है, उसके बाद विल और सेल, यानी ये हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद उसमें क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने आपको इतना बता दिया, आपसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके पहले मैंने आपको जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का देखिए रूल मैंने आपको लिखाया था क्वेश्चन मार्क और सबसे पहले लिखना है। इसके बाद देखिए लिखने के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल इसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसके बाद देखिए जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसे लिखने के बाद ईटीसी लिखने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे जरूरी है। देखिए ये मैंने आपको इसका रूल लिखवाया। देखिए इसके बाद मैंने आपको विल और सेल का यूज बताया। देखिए आप कहाँ पर करेंगे विल का यूज और सेल का यूज कहाँ पर करेंगे। देखिए सेल का यूज आई और बी के साथ करेंगे और देखिए इससे बचने के बाद देखिए आई वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बचता है उसमें हम किसका यूज करेंगे विल का। देखिए तो आई वी को छोड़कर ऐसा है यू, दे, और देखिए या तो अगर कोई दो नाम रहेगा या फिर अकेला नाम रहेगा तो उसमें भी, और देखिए ही और सी और इट। देखिए इन सभी में किसका यूज करेंगे। देखिए एक नाम भी रहेगा तब भी और दो नाम रहेगा तब भी, सभी में किसका यूज करेंगे विल का। देखिए तो आई और वी को छोड़कर बाकी सभी में देखिए जो भी सब्जेक्ट बचता है सभी के साथ विल का यूज करेंगे। देखिए तो इसी में हम लोग देखिए उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में एक उदाहरण देखिए हम लोग सबसे पहले सेल पर लेते हैं। जैसे देखिए सेल पर एक उदाहरण, जैसे हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं। सॉरी देखिए यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे है। देखिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग उदाहरण लेंगे। देखिए हमारा उदाहरण क्या होगा, हम क्यों पढ़ते होंगे। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। देखिए और आपको जब ट्रांसलेट करने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क आपको भी लगाना है। देखिए तो सबसे पहले आपको देखिए सब्जेक्ट करना है। देखिए सब्जेक्ट में हमारा क्या, सबसे पहले आप कुछ देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखना है। क्वेश्चन मार्क वर्ड हमारा क्या है क्यों, और क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी वाई। अब देखिए वाई लिखने के बाद अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम की मीनिंग क्या हो जाएगी वी। वी के साथ किस सब्जेक्ट किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सेल का। तो वाई के बाद क्या लिखेंगे हम लोग सेल, वाई सेल। इसके बाद देखिए हेल्पिंग हमारा क्या है वी। इसके बाद देखिए लिखने के बाद जैसे वर्ब का देखिए नहीं इसमें नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पर पढ़ना है, जैसे देखिए पढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी रीड, और रीड हमारा ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है। उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा जो ट्रांसलेशन ये पूरा हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग उदाहरण लेते हैं जैसे विल पर। जैसे विल पे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वह क्यों बाजार नहीं जाता होगा, वह क्यों बाजार नहीं जाता होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्यों, देखिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड है। देखिए इसकी मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की मीनिंग होती है वाई। अब देखिए इसे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे हेल्प वर्ब लिखेंगे। देखिए हेल्प वर्ब हमारा क्या है, देखिए इसमें वह जो है इसकी मीनिंग क्या आ जाएगी देखिए ही। देखिए ही के साथ किस हेल्प वर्ब का यूज होता है विल का। तो देखिए वाई के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे विल का, वाई विल। अब देखिए अब यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो ही लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं के लिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब हमारा क्या है जाना, जाना की मीनिंग गो, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद देखिए ये जो है हमारा इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच्चा बाजार, यानी गो टू द
मार्केट। देखिए मैंने आपको टू का प्रयोग बता दिया है इसके पहले, अगर आप नहीं पढ़े तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए तो गो टू द मार्केट यानी इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। देखिए तो मैंने आपको उदाहरण भी करा दिया, आप इसे पूरा नोट कर लीजिए। देखिए आज मैंने आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए आज ये पूरा का पूरा टेंस खत्म हो गया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंचे। अगर हाँ, अगर आपको कोई बुक खरीदना हो, चाहे वो इंग्लिश को, चाहे साइंस की, चाहे मैथ की, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर कोई बुक खरीद सकते हैं।